हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। तो चलिए आज के कहानी को शुरू करते हैं। हमलावर संभलते ही और खतरनाक दिखा। इस बार उसने चाकू दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और सीधा कियारा की ओर दौड़ा। कियारा ने छड़ी जमीन पर टिकाई, घुटना हल्का मोड़ा और उसके धावे का इंतजार किया। आज आज देखती हूँ कितनी हिम्मत है तुझमें। धड़ाम, चाकू नीचे से ऊपर की ओर झपटा, लेकिन क्यारा ने समय पर साइड स्टेप किया। उसकी छड़ी घूमी और हमलावर की पछलियों पर लगी। उफ! वो एक पल को झुक गया, लेकिन तुरंत संभल कर बोला, तेरी अगर ज्यादा दिन नहीं टिकेगी क्यारा। क्यारा की सांसें तेज थी, लेकिन उसकी आंखें ठंडी। नाम भी जानता है, मेरा मतलब खेल पर्सनल है। वो हंसा, टूटी सांसों के बीच। पर्सनल नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट है। तेरे लिए अच्छा पैसा मिल रहा है। क्यारा की भाव सिकुड़ गई। किसने भेजा तुझे? उसने चाकू लहराते हुए जवाब दिया। इतनी जल्दी रहस्य खोल दूं तो मजा कैसे आएगा? बात पूरी होते ही उसने दोबारा वार किया। इस बार चाकू की धार उसकी बाह को छू गई, उसके बाह को छू गई और खून की बूंदें जमीन पर टपक पड़ी। कियारा ने चोट की परवाह किए बिना स्टिक को कसकर पकड़ा और झटके से उसकी कलाई मोड़ी। चाकू खनकते हुए स्पर्श पर गिरा। हमलावर ने पलटवार में उसका गला पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कियारा ने घुटना उसके पेट में मार दिया। वो पीछे की ओर लड़खड़ा गया। कियारा ने उसकी कॉलर पकड़कर दीवार से दे मारी। अब बताएगा या मैं सचमुच तेरा चेहरा तोड़ दूं? हमलावर हाँफते हुए मुस्कुराया। चेहरा तोड़ दे, नाम फिर भी नहीं मिलेगा, लेकिन इतना याद रखना, ये बस शुरुआत है। उसकी नजरें अजीब सी चुनौती देती हुई थी। कियारा का चेहरा ठंडा हो गया। तो फिर मैं भी तैयार हूँ। गेम ओवर नहीं हुआ अभी। गेम ओवर नहीं हुआ अभी। पार्किंग लॉट में सिर्फ कारों की परछाइयां और सांसों की खरखराहट गूंज रही थी। हमलावर अब भी हंस रहा था, टूटी सांसों और लहू से भरी मुस्कान के साथ। तो चाहे जितनी कोशिश कर ले, असली खिलाड़ी तो पर्दे के पीछे है। मैं तो बस प्यादा हूँ। कियारा की मुट्ठियां और कस गई। तो फिर तुझे जिंदा छोड़ने का कोई मतलब नहीं। उसने स्टिक को एक झटके से पलटा। नुकीला सिर उसके गले पर टिक गया। हमलावर ने और भड़काने की कोशिश की। मार दे, लेकिन जान ले, तेरी मौत का खेल शुरू हो चुका है। कियारा की आंखें लाल थी, उसकी सांसें भारी। उस पल में गुस्सा और डर एक साथ फट पड़ा। इनफ! स्टिक तेजी से आगे बढ़ी, गर्दन में गरी। हमलावर की आवाज अधूरी रह गई। वो कांपा, फिर निढाल होकर जमीन पर ढह गया। कुछ सेकंड तक बस सन्नाटा रहा। क्यारा वही खड़ी रही, हाँफती हुई, हाथ कांपते हुए। उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था। उसने लाश की ओर झुककर ठंडी आवाज में कहा, अगर तू प्यादा था तो मैं सीधे राजा तक पहुंचूंगी। उसके बाद उसने अपनी स्टिक को जमीन पर टिका दिया, सांसों को संभाला। पार्किंग लॉट की हवा अभी भी खून की गंध से भरी थी। क्यारा उस अनजान आदमी की लाश के पास झुकी सांसें संभाल रही थी कि तभी सहदेव अपने दो गार्ड्स के साथ बाहर आ गया। बॉस! वो दौड़ता हुआ पास आया। क्यारा की बाजू से खून बह रहा था, कपड़े भी फटे थे। बिना एक शब्द कहे गार्ड्स को इशारा किया और फर्स्ट एड किट निकलवाया। सैयदत ने उसके हाथ थामते हुए पट्टी बांधी। ये कैसे हुआ? मुझे लगा इसे जिंदा रखने वाले हैं। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। कियारा ने उसकी तरफ देखा, ठंडी और कठोर निगाहों से। सवाल नहीं, बस सुनो। उसने गहरी सांस ली और धीरे मगर सख्त लहजे में कहा, शिवानी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, समझे? अगर उसे जरा भी शक हुआ, सब बिगड़ जाएगा। सहदेव ने सिर झुकाया। यस बॉस। कियारा ने नजरें लाश की तरफ घुमाई और दबी आवाज में बोली, इसे साफ करो, इसे साफ करो, कोई निशान नहीं रहना चाहिए। गार्ड्स तुरंत काम पर लग गए। सहदेव अब भी उसकी आंखों में जवाब ढूंढ रहा था। कियारा ने स्टिक जमीन पर टिकाई, चोट के बावजूद खड़ी रही और आखिरी आदेश दिया, इशादी को बुलाओ। बस वही अभी। सहदेव ने बिना कुछ पूछे फोन निकाला। पार्किंग लॉट में हल्की रोशनी और सन्नाटा फैल चुका था। सिर्फ आदेश और उसके अंजाम बाकी थे। वही दूसरी ओर स्टेज पर आखिरी मॉडल की चाल थमी और रोशनी बुझ गई। तालियों की गूंज अभी भी हॉल में गूंज रही थी। बाहर निकले दर्शकों के बीच ईशा अपने अंदाज में सबसे ऊंची आवाज में बोला, देखो, सब मेरी वजह से शो चमक उठा। अगर मैं बैक स्टेज में ना होता तो ये मॉडल्स ऐसे चलते जैसे गांव की बारात। शिवानी हंसते हंसते पेट पकड़ ली। आपको लगता है आप ही सबके गुरु हो? अपर्णा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ईशा, तुमसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मैंने कभी किसी को नहीं देखा। ईशा ने अपर्णा के कंधे पर हाथ रखा और ड्रामेबाजी करते हुए बोला, ओवर कॉन्फिडेंस?
मैं तो जीनियस हूँ, जीनियस। अगर मैं मॉडल बन जाता तो शो का नाम होता ईशा रनवे वॉक। शिवानी और जोर से हंसी। अपर्णा ने उसे चुटकी काटते हुए कहा, चलो जीनियस, घर वापसी करें, तुम्हारा रनवे यही खत्म होता है। तीनों हंसते हुए एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहे थे। ईशा अभी भी मजाक करते करते कह रहा था, अगर अगली बार मैं शो में एंट्री लूंगा तो लोग सीटियों में छत उड़ा देंगे। तभी तेज कदमों से सहदेव सामने आया। उसकी नजरें सीधे ईशा पर थी। वो झुककर उसके कान के पास कुछ फुसफुसाया। ईशा के चेहरे से हंसी पलक झपकते ही गायब हो गई। उसकी भौहें सिकुड़ गई और आंखों में अचानक एक गहरी सख्ती उतर आई। शिवानी ने तुरंत नोटिस किया। दी, सब ठीक है ना? ईशा ने जबरन होठों पर हल्की मुस्कान खींची। हाँ, सब ठीक है, बस मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। अपर्णा ने संदेह से उसे देखा। अचानक कहा। ईशा ने उनकी ओर देखा और शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, तुम दोनों सीधे होटल जाओ, सहदेव तुम्हें छोड़ देगा। सहदेव ने सिर झुकाकर हामी भरी। ईशा ने उसे हल्की पर गहरी नजर से आदेश दिया, इन दोनों का ध्यान रखना और किसी भी हालत में अकेला मत छोड़ना। वो बिना और कुछ कहे तेज कदमों से पार्किंग लॉट की ओर निकल पड़ा। शिवानी और अपर्णा वही खड़ी उसे जाते देखती रह गई। उनके बीच बस खामोशी रह गई और हवा में अचानक एक अनकहा डर तैरने लगा। पार्किंग लॉट की गहरी खामोशी में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। कियारा कार से टिक कर बैठी थी। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और चेहरा थका हुआ, पर आंखों में अब भी तेज चल रहा था। अचानक कदमों की आवाज आई। ईशा सामने आया, इस बार बिना किसी मुस्कान के। उसके चेहरे पर वही शक्ति थी जो कुछ देर पहले गायब हो चुकी थी। कियारा ने हल्का सिर उठाकर उसकी ओर देखा। आ ही गए। ईशा सीधा उसके पास आकर खड़ा हुआ। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, फिर बेहद ठंडी आवाज में कहा, क्या हुआ यहाँ? कियारा ने होठ भींचे। उसके हाथ की पट्टी से अब खून झलक रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, बस किसी ने रोकने की कोशिश की थी। ईशा झुक कर उसकी आंखों में देखती है। उसमें गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी, मानो अंदर से कुछ टूट गया हो। उसने धीरे लगभग फुसफुसाते हुए कहा, किसके ऑर्डर पर? कियारा की सांस भारी थी। उसने सीधे जवाब नहीं दिया, बस आंखें झुका ली। ईशा ने एक कदम और पास आकर उसकी थोड़ी हल्के से उठाई और वही ठंडी निगाहों से बोला, तुम जानती हो मैं मजाक में बात नहीं करता। दोनों के बीच हवा भारी हो गई। एक तरफ कियारा की चोट और थकान, दूसरी ओर ईशा का पूरी तरह बदला हुआ रूप। दोनों के बीच अब खेल हल्का नहीं रहा। कियारा गहरी सांस लेकर बोली। आवाज में हल्की थरथराहट थी, लेकिन आंखों में ठोस नफरत। ईशा दी, ये वही लोगों का प्यादा था। वही लोग जिन्होंने मेरे मम्मी पापा और छोटे भाई को मार दिया था। ये बस मोहरा था। उसके बोझ तक पहुंचने के लिए मैंने जाल बिछाया था, पर कोई बड़ा सुराग नहीं मिला। ईशा कुछ पल चुप रहा। उसकी नजरें कियारा के चेहरे पर जमी थी। फिर ठंडी आवाज में बोला, और लाश? कियारा ने हल्के से ठुड्डी झुकाई, फिर बाएं हाथ से इशारा किया, वहां बैग में। ईशा धीमे कदमों में आगे बढ़ा। पार्किंग की बत्तियां आधी बुझी थी। बैग की परछाई लंबी दिख रही थी। उसने झुककर चेन खींचा। बैग के भीतर आदमी की निस्पंद देह लिपटी पड़ी थी। चेहरे पर अब भी कठोरता और डर जमे हुए थे। ईशा ने बैग बंद किया, फिर उठकर कियारा की ओर देखा। उसकी आवाज में गहराई और सख्ती थी। तो अब ये खेल आधा नहीं रहेगा। अब ये खेल आधा नहीं रहेगा। असली नाम चाहिए मुझे। कियारा ने होठ दबाए। आंखों में आंसू और आग एक साथ चमक रहे थे। नाम बहुत जल्द पता चलेगा, पर अभी इतना समझ लो, वो हमें देख रहा है हर जगह से। पार्किंग लॉट की हवा और भारी हो गई। ईशा और कियारा के बीच अब सिर्फ लाश नहीं, बल्कि एक और बड़ा रहस्य खड़ा था, उस अदृश्य मास्टरमाइंड का। ईशा ने बैग पर एक आखिरी नजर डाली, फिर बिना पलक झपकाए बोला, ये लाश यही नहीं रह सकती। अगर एक भी सुराग बाहर गया, हम दोनों खत्म। कियारा चुप रही। उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थी। ईशा उसके पास आया, कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं इसे गायब कर दूंगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन उसने रुककर गहरी सांस ली। तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। कियारा ने उसकी तरफ देखा, आंखों में सख्ती, लेकिन भीतर कहीं डर भी। ईशा दी, ये लड़ाई मेरी है, मेरे परिवार का बदला है। अगर आपको बीच में चोट लगी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ईशा ने हल्का सा मुस्कुराया, पर उसकी आंखें ठंडी थी। हम अलग नहीं है कियारा, तुम्हारा बदला अब मेरा भी है। कसम खाती हूँ
तुम्हारे दुश्मन का नाम जब तक मेरी सांसें चल रही है, जिंदा नहीं गए नहीं तुम यूं। क्यारा का गला भराया, उसने धीरे से सिर हिलाया और दोनों के बीच भारी खामोशी उतर गई। पार्किंग लॉट के सुनसान हवा में बस गाड़ियों के अलार्म की धीमी बीप गूंज रही थी। बैग वहीं पड़ा था और उसके ऊपर खड़े दो इंसान अब सिर्फ राजदार नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल के साथ साथी बन चुके थे। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में बताना कि आप इस प्लॉट के बारे में क्या कहना चाहते हैं। और जो भी लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और साथ ही साथ में अपना हाई पॉइंट्स इस चैनल को देने की कोशिश करना, क्योंकि आपके हाई पॉइंट्स और आपके सपोर्ट से ही हम इस चैनल को आगे ग्रो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।